ये खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन है और हम लोगों को आपके सामने रखना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों को इतना सतर्क होना चाहिए। इस प्रकार के आपत्तिजनक पोस्ट उसमें अब रेफर कर रहे हैं और जांच के बाद उसमें कार्रवाई करेंगे। रिटर्न में अगर कोई कंप्लेंट करना चाहे तो अंबिकापुर नगर निगम चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने आचार संहिता उल्लंघन का आरोप भाजपा प्रत्याशियों पर लगाया है। उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि निर्वाचन अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें अब अपनी बात मीडिया के समक्ष रखनी पड़ रही है। दरअसल कांग्रेस भवन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पत्रकार वार्ता के दौरान ये तमाम बातें कही। उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करने में अब तक पूर्णतः असफल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रत्याशी छत्तीसगढ़ शासन का लोगों का उपयोग प्रचार प्रसार में कर रहे हैं, जिसका असर चुनाव में पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस ओर अब तक निर्वाचन अधिकारियों का ध्यान नहीं गया है। वहीं निर्वाचन अधिकारी अपने बंद कमरे में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी कारण है कि हमें ये तमाम बातें मीडिया के समक्ष रखनी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। वाले हैं कि सभी को नजूल के सारी जमीनों का निःशुल्क मुफ्त में पट्टा मिलने वाला है। तो इस प्रकार के परिस्थितियों में लिखित में भी निर्वाचन आयोग के बात को भी अवगत कराएंगे कि ये माइक से अनाउंस हो रहा है, मुख्यमंत्री जी के माननीय मुख्यमंत्री हो रहा है कि नजूल की जमीन का निःशुल्क पट्टा और उसकी घोषणा मुख्यमंत्री में तो सड़क से गुजर रहे हैं। वैसी भाषा का उपयोग नहीं करता, लेकिन चिंतित होंगे। अभी मैं वार्ड क्रमांक 3 में भी गया, वार्ड क्रमांक 7 में गया। ये खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन है और हम लोगों को आपके सामने रखना पड़ रहा है। ये दुखद है क्योंकि ये तो बढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों को इतना सतर्क होना चाहिए। इस प्रकार के आपत्तिजनक पोस्टर जो लोग बांट रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई वो खुद कर लेते हैं। उनका काम है निगरानी करना कि क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, आचार संहिता का कहाँ उल्लंघन हो रहा है। लेकिन वो कमरों में बैठे हुए हैं और हम लोगों को मीडिया का सहयोग लेके, मीडिया का सहारा लेके लोगों तक ये बात पहुंचानी पड़ रही है कि प्रदेश के राज्य चिन्ह को छाप के वोट मांगा जाए। ये वही लोग हों जो जय स्तंभ को 2 रंग में रंगे। हम तो आपके सामने ला रहे हैं, आपको तो कार्रवाई करना है। वही तो मैंने कहा, जो बांट रहा है कौन बांट रहा है? चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों का यही तो काम है देखना कि हम प्रचार के समय कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। ये जवाबदारी किसकी है निष्पक्ष चुनाव को कराने की? हम उनके नाम का निकाल के छाप देंगे तो उसको चेक कौन करेगा? उसको रोकेगा कौन? चुनाव आयोग। और भाजपा के लोग सरेआम उसको अपने हाथ में लेके बांट रहे हैं। उनको पहचान करिए। वो गमछा लगा के घूम रहे हैं, आपने उस प्रकार का सवाल उठाया, उसको भी सुनिश्चित कर लिए कि कांग्रेसी गमछा लगा के भाजपा का घूम रहे हैं क्या? उनकी शक्ल सूरत, उनका बैकग्राउंड क्या है, किसके बच्चे हैं, किसके घर के हैं, सबको तो मालूम है। आप कार्रवाई करिए उस आधार। क्या लगता है अभी आपने देखा है मैंने वो पोस्टर में हम वो कंप्लीट एमसीएमसी जो कमेटी होती है मॉनिटरिंग ये कमेटी, उसमें अब रेफर कर रहे हैं और जांच के बाद उसमें कार्रवाई करेंगे। रिटर्न में अगर कोई कंप्लेंट करना चाहे तो मोस्ट कार्रवाई करेंगे। अभी वो उसका सत्यापन होगा कि अगर किसी ने किया होगा तो उसके हिसाब हम कार्रवाई करेंगे। जो बिकॉज इलेक्शन का रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे।